नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतीश और आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से बात करूंगा रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि युद्ध अपने तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है और अब व्लादिमीर पुतिन का क्या प्लान है, क्या वो इस इन्वेजन को जारी रखना चाहेंगे। तो जो अभी तक की स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं पीस टॉक्स की, जो किसी भी चीज के ऊपर अब समझौता नहीं बन के सामने आ रहा और रशिया अग्रेसिवली अटैक करता जा रहा है, तो इससे ये लग रहा है कि जो व्लादिमीर पुतिन है ये यूक्रेन को दो हिस्सों में, दो अलग कंट्रीज में डिवाइड कर देंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है और कैसे इस चीज की भूमिका रशिया की तरफ से रखी जा रही है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो ये यहाँ पर यूक्रेन का मैप है और ये यहाँ पर रशिया है। तो जैसे कि आपको पता है कि क्राइमिया को रशिया ने यूक्रेन से 2014 में ही अलग कर दिया था और यहाँ से अपनी नेवी की मदद से 27 फरवरी को उसने यूक्रेन के ऊपर हमला करते हुए और यहाँ से अपने बॉर्डर्स के अलोंग साइड यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव उस पर धावा बोल दिया था। और लगभग यहाँ पर धावा बोलने के बाद, यहाँ पर खूब अटैक करने के बाद अब रशिया जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर में, ये रशिया का जो इन्वेजन रूट बता रहे हैं कि वो कैसे कीव की और कैसे यूक्रेन के अंदर एंटर करते गए। और ये जो आप देख रहे हैं रेड में, ये रशिया के फुली कंट्रोल्ड टेरिटरी हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। तो ये आप जितना भी संघर्ष देख रहे हैं रशिया की ओर से, ये सब कुछ ईस्टर्न यूक्रेन में हो रहा है। ये सब कुछ ईस्टर्न यूक्रेन में, हालांकि रशिया ने कुछ एक हमले यहाँ पर जो यूक्रेन का मिलिट्री बेस था यहाँ पर भी किए थे रिसेंटली 2-3 दिन पहले। लेकिन ये जो भी सप्लाई वेस्टर्न कंट्रीज से नेटो की और से पोलैंड के बॉर्डर के थ्रू यूक्रेन को मिल रही थी, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। लाइक लेकिन उसको डिस्ट्रॉय से करने से पहले रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज की मदद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उस हमले को जस्टिफाई करते हुए रशिया ने उसके बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा अटैक नहीं किया है। लेकिन रशिया का जो प्राइमरी फोकस है वो यहाँ पर ईस्टर्न यूक्रेन पर ही रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 40 टू, आप सोच सकते हैं कि 40 to 45% जो पॉपुलेशन है यूक्रेन के बीच में, ये रशियन स्पीकिंग नेशन है और उनका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो इस पार्ट में ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रो रशियन, और आप कह सकते हैं यहाँ आप कह सकते हैं सुपर प्रो रशियन टेरिटरी एग्जिस्ट करती है। और ये पहले से ही यूक्रेन के बीच में संघर्ष चल रहा था, इवन कि इस युद्ध से पहले भी, कि ये लोग जो थे ये रशिया के साथ ज्वाइन करना चाहते थे। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया पहली वीडियोस में, दोनेस्क और जो लुहांस्क दो रीजन थे, उसको उसको लिबरेट करवाने में रशिया को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रो रशियंस लोग थे। तो यही इसी चीज़ का रशिया फायदा उठाकर अब यूक्रेन को दो भागों में डिवाइड करना चाहता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो इसी के कारण रशिया के जो हमले हैं वो ईस्टर्न टेरिटरी में, ईस्टर्न रीजन में बहुत आसानी से वो इसे कर पा रहा है। और जो आप देख सकते हैं कि वो कीव के ऊपर जो कैपिटल है उसको भी उसमें अपने साथ शामिल करना चाहता है, हालांकि वो वेस्टर्न रीजन में आता है यूक्रेन के। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि क्या रशिया इसको करने में सफल हो पाएगा कि नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि रशिया में काफ़ी जो यूक्रेन में काफ़ी प्रो रशियंस लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो जो रशियंस बोलते हैं। और ये यहाँ पर यूक्रेन का मैप, और ये लाल कलर में जो आप देख रहे हैं, ये प्रो रशियन रीजन है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रशियन भाषा को बोला जाता है। और ये यहाँ पर आप कह सकते हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कंट्री ऑफ यूक्रेन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पार्ट ऑफ यूक्रेन है, जो कि बेलारूस ऊपर से और यहाँ पर पोलैंड और नीचे से रोमेनिया के साथ लगता है। लेकिन यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है, और जो यूक्रेन का कैपिटल है कीव, वो भी इसी रीजन में माना जा रहा है। और जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा कि जो रशिया का अटैक वो काफ़ी हद तक कीव के ऊपर आकर सिमट गया है, और उसके बाद रशिया का जो जो भी अटैक वो इसी रीजन पर कंटिन्यूड है। तो रशिया इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हो सकता है कि आने वाले दिनों में युद्ध को इसी तरीके से समाप्त करे और यूक्रेन को दो अलग कंट्रीज में डिवाइड कर दें। तो हालांकि ये दुनिया के लिए एक नई बात नहीं होगी कि किसी देश को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए। अगर हम किसी भी देश की बात करें तो ये, कि या किसी भी कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल हमें मिलती है वो हमें मिलती है वर्ल्ड वार 2 के बाद, जो जर्मनी का विभाजन हुआ था, जिसमें जर्मनी को
दो हिस्सों में बांट दिया गया था। इसमें ईस्ट जर्मनी और जो कि वेस्ट जर्मनी है उसके बीच में बांट दिया गया था। हालांकि जो वेस्ट जर्मनी है उसको तीन वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल कर रहे थे। ये यहाँ पर जो रीजन था इसको इंग्लैंड कंट्रोल कर रहा था, और ये यहाँ पर जो रीजन है इसको फ्रांस कंट्रोल कर रहा था, और ये यहाँ पर वेस्टर्न जो रीजन था इसको यूके कंट्रोल कर रहा, सॉरी यूएसए कंट्रोल कर रहा था, और ये यहाँ पर जो था ये सोवियत के अंडर था। लेकिन ये संघर्ष भी काफी देर तक दोनों कंट्रीज के बीच में चलता रहा, और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में काफी देर तक इस चीज को कंटिन्यू किया गया। लेकिन बाद में जो ईस्टर्न जर्मन थे ये काफी गरीब होने लगे और इनको काफी दिक्कत आने लगी। और इसके बाद 1990s में जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी है ये मिलकर फिर से एक कंट्री बन गई। और आज आपको जैसे पता है कि जर्मनी जो है वो जो यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, और वो उस विभाजन के बाद अगर आप देखें तो 1990 से लेकर अभी तक सिर्फ एक 32 सालों के बीच में जर्मनी ने इस मुकाम को हासिल किया। और ये कोई अभी अभी इतना वेल्दी कंट्री नहीं बना है यूरोप में, ये ऑलरेडी काफी एक सालों से आगे चल रहा था। तो इन कंट्रीज के लिए डिवाइड होना और फिर बाद में अपने आप को एस्टेब्लिश करना कोई एक नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये सब यूक्रेन में भी व्लादिमीर पुतिन करते हैं और फिर उसके बाद युद्ध की समाप्ति करते हैं। हालांकि जो एक यूक्रेन का नाटो का सपना था उसको तो जो उनके प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की उन्होंने तो पहले ही एडमिट कर लिया है कि वो इसे कभी भी अब नहीं चाहेंगे कि उनका कंट्री नाटो को ज्वाइन करे। और रशिया ने इस युद्ध से ये भी साबित कर दिया है कि जो भी कंट्री जो उसका नेबरिंग कंट्री है जो रशिया के साथ लैंड को शेयर करता है, अगर वो नेटो को ज्वाइन करेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ था। और मैं आपको बता दूं यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री था, उसको किसी भी नेटो कंट्री ने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं दिया। हालांकि सैंक्शंस जो भी रशिया के ऊपर लगाए गए, लेकिन सैंक्शंस आपको पता है कि आए दिन कंट्रीज के ऊपर लगते रहते हैं, और वॉर के टाइम में तो ये वैसे भी एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक निगोशिएशंस के टेबल पर रखे जाएंगे जब यूक्रेन को रशिया दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो देखना होगा कि क्या व्लादिमीर वाकई में यूक्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि और उनका कोई एक और प्लान भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।